चलिए शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सहस्राणं। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। जिस जीव को मिथ्या दर्शन होता है उसकी थॉट प्रोसेस कैसी होती है, वो कैसा जानता है, कैसा विश्वास करता है ना, ये बात यहाँ पर चल रही है। यहाँ कह रहे हैं अनादि से जीव को कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है ना। अनेक पर्याय, ये जो शरीर है ये शरीर को कर्म के निमित्त से धारण करता है। मतलब ये इनबिल्ट नहीं है मेरे में, आत्मा में शरीर धारण करता है। ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय भले ही वो विभाव रूप हो, ये सब इनबिल्ट है ना। ऐसा तो क्या कह रहे हैं, पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नई पर्याय धारण करता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। एक, ज्ञान स्वरूपी परमात्मा में ज्ञानाधिक मेरे स्वभाव और क्रोधाधिक विभाव, अज्ञान मोह राग द्वेष विभाव, ये तो मेरे में है। और यही अनंत पुद्गल परमाणु का शरीर है। तो इन सब को ये मैं हूं, कोई भेद नहीं हो रहा, ये मैं हूं, ऐसी अहम बुद्धि धारण करता है। बुद्धि, अहम बुद्धि है, मिथ्या दर्शन। क्या कहा, अहम बुद्धि है तो क्या है, मिथ्या दर्शन। ऐसा फिर ये मेरे हैं, मेरा शरीर है, मेरा क्रोध है, मेरी दया है, मैं कौन हूं पता नहीं। सारे जीव दो चीजों से परिचय देते हैं अपना, या शरीर संयोग से या फिर शुभ शुभ भाव से, या अजीब से या आश्रम से। भगवान आत्मा तो पता ही नहीं। बात आप देख लो, तो बातें होंगी ना आपस में, दिवाली निकल के गई, सबका आना जाना मिलना जुलना हुआ, अब कोई रिश्तेदार आए घर में, क्या बातें होंगी, अजीब और आश्रम। क्या बातें करोगे, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे मेरे नाती पोते, मैं वहां गया यहाँ गया, मुझे ये भावों भावों की बात चलेगी, या फिर अजीब की बात चलेगी। ध्रुव परमात्मा लिस्ट में ही नहीं है, भगवान आत्मा तो लिस्ट में ही नहीं है। वही वही बातें होंगी। ये हम मेरे हैं। कौन मेरे हैं, ये जो ऊपर कह दिया, शरीर और
क्रोधाधिक परिणाम ये मेरे, ऐसी इनमें ममत्व बुद्धि होती है। स्वयं तो जीव है, स्वयं क्या है? जीव, स्वयं जीव है। और ज्ञानादिक में और क्रोधादिक में हीनताधिकता होती रहती है। और पुद्गल परमाणुओं का भी परिणमन हुआ करता है, कभी गोरा, कभी काला, कभी ठंडा, कभी क्या। तो मेरी अवस्था पलट रही है, स्वयं तो अपरिणामी है और मेरी अवस्था पलट रही है। तो उनको अपनी अवस्था जानता है, ये मेरे हैं। और समझ में आ रहा है? ये मेरे हैं, मुझे बुखार आ गया, मैं ठंडा हो गया, मेरे हैं, ठीक है। तथा शरीर तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शांतनु जी पढ़िए। थर्ड पैराग्राफ है। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना। मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूल के कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं है, तो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। देखो क्या बोल रहे हैं, जीव और शरीर के बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक क्षेत्रावगाह संबंध है और कैसा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब जो भी क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। शरीर की कोई भी क्रिया हो रही है, मैं कल बोला था ना, मैंने बोला ऐसा। अब ये भेद नहीं हो पा रहा, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति चल रही है। अपना ज्ञान, दर्शन ज्ञान स्वभाव है, जानना देखना तो मेरा स्वभाव है। जो भी ज्ञान हो रहा है वो जानना देखना तो स्वभाव मेरा है। उसकी प्रवृत्ति होती है, जानने देखने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, जानना देखना। जानने देखने की पर्याय उत्पन्न होती है ना। तो इसको क्या समझ में आती है? ये समझ में आती है कि जो शरीर के अंग द्रव्य इंद्रियां है ना, इनसे मैंने जाना। जानने का कार्य कहाँ हो रहा है? आत्मा में। भाव इंद्रिय नहीं, आत्मा में। अभी तो ऐसे लगा। जानने का काम कहाँ हो रहा है? ज्ञान की पर्याय में, पर्टिकुलर। जानने का काम कहाँ हो रहा है? ज्ञान की पर्याय में। और वो मेरा जानना मेरा स्वभाव है। दर्शन सामान्य अवलोकन और प्रोसेस में आता है, इसको गौड़ करते हैं। दर्शन का कोई बहुत, बस जानने की प्रोसेस में, वो एक प्रोसेस है बस। दर्शन उपयोग का के कारण न संसार होता न मोक्ष होता। लेकिन जानने से पहले सामान्य अवलोकन अवश्य होता है। तो इसलिए बोलते हैं जानना देखना। देखना मतलब नेत्र इंद्रिय से देखना नहीं, अचक्षु दर्शन भी देखना। अचक्षु दर्शन भी क्या है? देखना। जैसे अपन वो ऐसा बोलते ना, ये छू के देखना, चख के देखना। आप वो प्रवचन बहुत अच्छा है, सुन के देखना। सुनना कि देखना, कि वो सुनने को भी देख नहीं कहते दर्शन उपयोग की तरफ से। देखना और जानना, ठीक है। तो जो कुछ भी जानना हो रहा है, दर्पण में जो कुछ भी झलक रहा है,
वो दर्पण के कारण है, झलकन, कि परद्रव्य के कारण है? वो दर्पण की झलकन दर्पण मेड है कि अन्य मेड है? वो दर्पण की योग्यता है कि परद्रव्य की योग्यता? दो तीन बातें हो गई। कुछ भी जानना हो रहा है, इसको ऐसे समझना चाहिए कि जो मिठास उत्पन्न हो रही है उसका कारण कौन है? चीनी। ऐसे ही कुछ भी ज्ञान हो रहा है, कुछ भी ज्ञान, कुछ भी जानना हो रहा है, वो जानना ज्ञान मेड है, वो मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव पता नहीं है जानना, कि जानना देखना मेरा स्वभाव है। तो क्या मानता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, कि इधर ज्ञान में ज्ञेयाकार बनेगा, समझो मोबाइल का, और सामने मोबाइल भी होगा और उधर आंख भी खुली होगी, तो क्या समझ में आएगी? आंख से देखा मैंने मोबाइल, मैंने जिनवाणी किससे पढ़ी? कान से कि मुंह से? जिनवाणी किससे पढ़ते हैं? आंख से। आंख से दिखती है जिनवाणी। ये मिसिंग हो रही है। स्वभाव तो मेरा है जानने का, तो जानने का काम मेरे में हो रहा है। आई बात समझ में? और उसी समय जो शरीर के अंग हैं, स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां, वो उपस्थित हैं। तो यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया। स्पर्श किससे किया? हाथ से। स्पर्श किससे किया? हाथ से। ठंडा ठंडा किससे लगेगा? आंख से ठंडा ठंडा लगेगा कि हाथ से ठंडा ठंडा लगेगा? गरम गरम किससे लगेगा? स्पर्शन इंद्री से कि रसना इंद्री से? स्पर्शन इंद्री से। अरे स्पर्शन इंद्री तो निमित्त मात्र है। स्पर्शन इंद्री तो अब ये घनिष्ठ संबंध है ये, लेकिन जानने वाला कौन है? स्पर्शन इंद्री से ठंडे का ज्ञान हो तो मुर्दे को अग्नि का ज्ञान हो। स्पर्श इंद्री तो है वहां सर्वांग में, तो गर्मी का ज्ञान होता है। लकड़ी पे धर दिया और जला दिया, गर्मी का ज्ञान हुआ मुर्दा को? क्यों नहीं हुआ? जानने वाली बॉडी है ही नहीं, फीलिंग बॉडी है नहीं, तो अभी कौन जान रहा? भले अभी किसी वस्तु पर हाथ रखा, किसी वस्तु पे हाथ रखा और वो ठंडी ठंडी लगी, है ना, ठंडा, तो भले अभी यहाँ पर द्रव इंद्री मौजूद है, लेकिन जानने वाला तो ज्ञान है, न कि द्रव इंद्री, न कि हाथ से। ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। जीभ से स्वाद लिया, स्वाद किससे लिया? जीभ से कि जीभ से? ज्ञान से। न जीभ से न जीभ से, किससे? ज्ञान से। किससे स्वाद लिया? दोनों से नहीं, जीभ से भी नहीं और जीभ से भी नहीं। किससे? ज्ञान से। रसगुल्ला का ज्ञान किससे हुआ? अब देखो कैसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। रसगुल्ला इधर तक है तो भी स्वाद नहीं आएगा, वो जिह्वा इंद्री पर रखा जाएगा तब स्वाद आएगा। अब ये घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञान में वो योग्यता क्रम नियत में कब कौन सा ज्ञेय बनेगा
ये फिक्स है। उस फिक्सेशन में रसगुल्ला का ज्ञान जब उपादान होना होगा तब वो जिव्या इंद्री को टच कर देगा। ये ऐसा घनिष्ठ संबंध। तो ये अज्ञानी उपादान से तो किसी वस्तु को नहीं देखता, हर वस्तु को कहां से देखता है? निमित्त से। अच्छा, रसगुल्ला जीभ पे नहीं रखे तो स्वाद आ जाएगा क्या? जीभ पे नहीं रखे तो स्वाद आ जाएगा क्या? अरे जीभ पे रखने पर ही स्वाद आता है, परंतु स्वाद लेने वाला कौन है? जानने वाला कौन है? ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं जबरदस्त, एकदम से स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कल की क्या घटना विशेष हुई? कल कल क्या हुआ? मंदिर से लौट रहे थे तो हमारे घर को आने के बीच में एक मंगल नर्सिंग होम पड़ता है ना, तो वहां पे वेइंग मशीन रखी है। जैसे घर में जो वेइंग मशीन है ना, वो निडल वाली है, तो उसमें से एक्यूरेट नहीं आता, और वो डिजिटल है। और एक ही मशीन से वेट लिया जाता है ना, तो उसमें प्रॉपर बनी रहती है, कभी किसी से हो कभी किसी से हो। तो अपन क्या करते हैं, वहां से बचते बचाते ऐसे मंगलेर से ओपन में ही रखी है, ऐसे चले जाते हैं और अब वेट करते हुए वापस आ जाते। तो कल वो क्या हुआ, वेइंग मशीन में उसमें कुछ वो ही नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा पता नहीं खराब हो गई क्या हो गई। तो मैंने उसको ऐसे टच करके देखा, मैंने कहा शायद टच का कुछ सिस्टम हो। तो देखो, ऐसा हुआ एक सिंगल मोमेंट के लिए। डॉक्टर साहब नीचे सीढ़ियों से नीचे उतरे, वो बोले अरे मैडम ये ऑफ है वहां से। देखो, मतलब उसी मोमेंट काम होना होता है, उसी मोमेंट पे कोई व्यक्ति आ जाता है। तो मैं स्विच ऑन किया तो चालू हो गई, वेट हो गया। तो मैं ये विचार कर रही थी कि वो व्यक्ति आगे पीछे आ सकता था? नहीं, वेट होना है, उस संबंधी ज्ञान होना है। क्या बोला? उस संबंधी ज्ञान होना है, ये उपादान है। फिर डॉक्टर साहब आगे बता के चले गए, इसलिए है ना वेट पता चल गया। नहीं, उल्टा करो। दुनिया कहां से देखती है? इधर से देखती है। अरे भाई डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे टाइम पे आ गए, मशीन ऑन हो गई। तुमको वेट संबंधी ज्ञान होना है ना, फिक्स। वो पहले से फिक्स था, क्रमबद्ध था, और निमित्त आ जाएगा। इसको कहते हैं निमित्त। ज्ञान नहीं होना हो तो निमित्त की उपस्थिति नहीं होगी। तो ज्ञान नहीं होने पर निमित्त की उपस्थिति नहीं होना, ये अनुकूल है। क्या बोला? ऐसा नहीं है कि निमित्त के बिना ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? निमित्त के बिना ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा नहीं। तुम्हारी पर्याय में वजन संबंधी ज्ञान नहीं होना है तो डॉक्टर का नहीं आना अनुकूल है, किसी का नहीं बताना अनुकूल है। ये अनुकूल होते हैं निमित्त, उपस्थिति रूप और अभाव रूप। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है तो दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होना अनुकूल है। इधर उदय भी चलता रहे, उधर तुम्हारे को सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। उदय नहीं होना अनुकूल है, इधर सम्यक दर्शन होने के लिए, उपादान के लिए ये अनुकूल निमित्त है। लोग ऐसा बोलते हैं मंदिर जाते हैं तो परिणाम बहुत सुधरते हैं। नहीं, परिणाम सुधरते हैं तो मंदिर जाते हैं, मंदिर से परिणाम नहीं सुधरते। जिसके सुधरते हैं उसको मंदिर पे आरोप आता है।
टीवी भी देखो तो कितने परिणाम बिगड़ते हैं। नहीं, परिणाम बिगड़ने हैं तो टीवी ऑन होती है। कहानी उल्टी है। सम्यक दर्शन से सुख नहीं होता। तुम सुखी होते हो तो सम्यक दर्शन होता है। रिलैक्स ज्ञान में सुख, निश्चिंत ज्ञान में सम्यक दर्शन होता है। ये निशंकता पहले, सम्यक दर्शन बाद में। अब आंख बंद करो, आंख बंद करो। अभी आपको दिख रहा है कुछ ज्ञान हो रहा है क्या? ये जिनवाणी में लिखा है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। आंख बंद करो। अब दिख रही है क्या कि नहीं दिख रही? देखो, इसलिए तो हम कह रहे हैं आंख से ज्ञान होता है। नहीं, उपादान लगाओ। जिस समय ज्ञान की पर्याय में उस नेत्र इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं होगा तो उस समय खिड़की बंद होएगी। कोई अनुकूल है तो ज्ञान की पर्याय खाली चली जाएगी, कोई दूसरा ज्ञान नहीं होगा, कुछ और ज्ञान होता होगा, और क्रमबद्ध में वही ज्ञान होना फिक्स है। और अज्ञानी को ये टेक्नोलॉजी पता नहीं। सपने में तो पांचों इंद्रिय का व्यापार नहीं हो रहा, फिर कुछ जानना नहीं होता होगा रात में। ज्ञान भी सो जाता है, शरीर भी सो जाता है। अरे एक समय खाली नहीं होती पर्याय। सपने में किसी ने गोलगप्पे खाए कि नहीं खाए? रसगुल्ला खाए कि नहीं खाए? बोलो। फिर वो ज्ञान किधर से आता है? आवाजें सुनी है कि नहीं सुनी? मैं तो कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, लेकिन अभी इधर कोई बोलता है, इधर कर्णेंद्रिय होती है, इधर ज्ञान होता है। तो ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी है? मैंने कान से सुना, उन्होंने बोला, और इधर मेरे कान, और इधर मैंने सुना। ये तीनों चीजें व्यक्त हैं। बोलने वाला कोई सेकंड पर्सन, इधर कान, और इधर जानना, और परमात्मा अव्यक्त है। क्या बोला? ये तीनों क्या है? व्यक्त। इसको, इसका श्रद्धान है क्या? हाँ, वो बोल रहे थे, पंडित जी बोल रहे थे, हम अपने कान से सुन रहे थे। तो तुम प्रवचन सुने? हाँ, हमने जाना। कैसे जाना? कान से और शब्दों से। ये मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति है। हाँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, टेक्नोलॉजी पता नहीं। और विश्वास यही चल रहा है, सुनो, ये तो यहाँ से अपन बोलना सीख गए। विश्वास यही चल रहा है, उनने बोला, उनने बहुत खराब बोला, उन्होंने मेरे से बहुत गंदा बोला। गंदा बोला उनने, कैसे पता? किसी ने कहा? नहीं, हमने अपने कान से सुना, हम वहीं खड़े थे, उनको नहीं पता हम खड़े, लेकिन हमने अपने कान से सुना। तो ना उनके बोलने से सुना, ना कान से सुना। सुनो, उन शब्द रूप जो पर्याय है ना तुम्हारे ज्ञान की, वो फिक्स थी उसी समय, वो तुम्हारी योग्यता की डिजाइन से बनी है। क्या? न कानों में से आई वो, और न किसी दूसरे के बोलने से आई। ये और एक गजब की बात है। मेरे ज्ञान में ऐसी डिजाइन क्यों बनी है? झगड़ा करना है तो अपने से करो भैया, हमें तो कान बंद कर लो। कान बंद मत करो, कान से कुछ नहीं हो रहा, हमें नहीं सुननी, हमें मत सुनाओ। ठीक है, बन जाओ चार इंद्री, कभी मत सुनना। क्या? ज्ञान तो होगा, तो तुम्हें कान से सुनना नहीं था, तो चार इंद्री बन जाओ, कभी मत सुनना। तीन ऐसी दाल इंद्री। हमें
खानी। हाँ, 3 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, 4 बनेगी, कर्ण तो लास्ट है, 4 इंद्रिय। हमें नहीं चखना, मत चखो, बन जाओ 1 इंद्रिय। तो पर से ज्ञान होने वाला, देखो, पर से ज्ञान समझने वाला ही झगड़ा करेगा। और ये ज्ञान मेरा ही स्वभाव है। जो कुछ भी जानने में आ रहा है वो मेरा ही स्वभाव है। खराब दाल के कारण ज्ञान नहीं हुआ। आज दाल अच्छी नहीं बनी, इतने साल हो गए, दाल बनानी नहीं आती। क्या कहा? खराब दाल के कारण ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारी ज्ञान की पर्याय है। वो खराब और सही करते हुए उत्पन्न हो रही है। वो फिक्स था, उस फिक्स के लिए वो निमित्त है। फिक्स था वो। कैसी टेक्नोलॉजी है बोलो, कितने रहस्य भरे हैं इनमें। सबको छोड़ के ये स्वभाव के सन्मुख आए। क्या कहा? ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार फिक्स हैं। कब कौन सा ज्ञान होना है, उसमें कौन उपस्थित होगा? जली वाली दाल उपस्थित होगी, क्योंकि तुम्हारे को ज्ञान होना है। निमित्त कैसे होते हैं? अनुकूल। तो उसने नहीं जलाई, बहू ने नहीं जलाई, कि नहीं जलाई, वो ज्ञाता दृष्टा, ऐसा तो जलाती ही रहेगी। काय को पुद्गल का परिणमन कोई करता ही रहेगा। देखो कितने शांति के मंत्र हैं। क्या समझता है? हाथ से स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना। वही एक एक पुरुष, दृष्टांत के लिए, एक पुरुष एक कमरे में बंद है और 6 खिड़कियां हैं, और एक समय में एक ही खिड़की पे जा सकता है। तो एक खिड़की पे खड़ा होता है तो कुछ दिखता है, फिर दूसरी पे कुछ दिखता है, तीसरी पे कुछ दिखता है। देखने वाला कौन है? खिड़की। खिड़की दिखा रही है। बोलते ऐसे हैं कि हमने खिड़की से देखा। अरे हमने देखा अपनी खिड़की से, आप निकल रहे थे तो खिड़की से देखा कि आंखों से देखा? दृष्टांत में इससे देखा, ये दृष्टांत है। अभी अब सिद्धांत में ज्ञान से जाना, इंद्रियों से जाना, जस्ट लाइक विंडो। और कितने निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर इंद्री खराब हो जाए, अगर इंद्री खराब हो जाए तो जानना भी कम हो जाता है। सुनना, फिर वापस उधर से उपादान से देखो, तुम्हारा जानना कम होएगा उस संबंधी। तो खिड़की निमित्त रूप से उपस्थित होने वाली खिड़की कुछ गड़बड़ आ जाएगी। अब हमें कम दिखत है, कम नहीं दिखत है, ज्ञान उतना ही है। ज्ञान की पर्याय में उस संबंधी योग्यता नहीं है। इधर से देखो, उपादान से रहस्य देखो कितने हैं। अब ये क्या बोलेगा? भाई जब से आंख खराब हुई है, ऑपरेशन तो करा लिया हमने, परंतु वो सही नहीं हुई, हमें कम दिखते। अब देखो, जो ऐसा जानेगा कि न तो परद्रव्य से ज्ञान हुआ, न इंद्रियों से ज्ञान हुआ, जानने वाला मैं हूं, तो ये उपादान और जानने वाला ज्ञान और मैं ध्रुव, ये निर्णय होने पर कोई कम सुनाए, कम दिखे, ज्यादा दिखे, ज्ञान की पर्याय से भी हटके जो ध्रुव सदा एक रूप है, वो टेंशन लेस रहेगा। अब तो मैं कम दिखता, अब तो मैं कम सुनता,
तो दिखना किसका है? पर का। सुनना किसका है? पर का। तो पर संबंधी कम दिखे, कम सुनाई दे, तो मुझे क्या लाभ है, क्या हानि है? लेकिन पर को जानने से ये लाभ जानता है, इसलिए पर का जानना कम हुआ तो हानि हो गई। अरे कम जाने ज्यादा जाने, मैं तो अभी भी ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, परमात्मा हूँ, बोलो ऐसी कंडीशन में भी प्रसन्न रहेगा। क्या बोला? अब तो हम मंदिर नहीं जा पाते, तो पहले ही कहाँ जाते थे? पहले भी नहीं जाते थे। अरे पहले तो हम इतना वो कर लेते थे, ऐसा खा लेते थे, ऐसा पी लेते थे, अब नहीं कर पाते। अरे पहले भी नहीं करते थे, पहले भी ज्ञान स्वरूप थे, अभी भी ज्ञान स्वरूप है। हम पूरा धर्म पानी में चला गया। तो शरीर से धर्म मानने वाले ऐसे दुखी होते। देखो भाई जी तो बहुत स्पष्ट कहते, बोलो तुम्हारे आनंद का मार्ग किससे होके गुजरता है? बोलो एक दिन मंदिर नहीं जा पाए, बोलो समस्या, बोलो। लेकिन व्यवहार के पक्ष वाला जो परमार्थ को नहीं समझता, वो दुखी रहेगा। तब भी दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं? बोलो। सीता जी को रावण के वहां पे रखा, कितने मंदिर गई वो, ले ले जा, भेजता होगा वो, जाओ मंदिर तो करा ही लाओ उसको। समझ में आ रही है बात? उल्टा नहीं कि मत तो फिर रहने दो मंदिर। बात ये नहीं चल रही, बात ये चल रही है आप कौन हो और किसके बल पर प्रसन्न हो, स्व के बल पर कि पर के बल पर, बात ये चल रही है। कोई धन के बल पर प्रसन्न है और कोई देव गुरु के बल पे प्रसन्न है, एक बराबर की गलती है। ये गलती मिटानी है, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति मिटानी है। क्या बोला? कोई पत्नी बच्चों के बल पे प्रसन्न है तो कोई देव गुरु के बल पे प्रसन्न है। परमात्मा तो दोनों ही नहीं जानते, स्व के बल पर प्रसन्नता नहीं आई, तो ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति चल रही है। क्या कहा? ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या दर्शन। ठीक है। मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ी के फूले कमल के आकार का हृदय हृदय स्थान में द्रव्य मन है। ये दृष्टि गम्य नहीं है। हार्ट का ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, तो किसी डॉक्टर को ये द्रव्य मन नहीं मिला, तो इतने सूक्ष्म परमाणुओं से मनोवर्गणा, मनोवर्गणा क्या है? और सूक्ष्म। ये जो इंद्रिया है वो किससे बनी है? आहार वर्गणा से। और मन बना है मनोवर्गणा से। देखो ये औदारिक शरीर है ना, ये आहार वर्गणा से, ये बहुत स्थूल है, ये इंद्री गम्य है। तेजस शरीर भी इंद्री गम्य है, लेकिन कार्म वर्गणा इंद्री गम्य नहीं, जबकि वे संख्या में अनंत है। यहाँ पर संख्या में कितनी है? अनंत। और ये है असंख्यात, तो भी उनका ज्ञान नहीं होता, वे बहुत है वे। ऐसे ही मनोवर्गणा के परमाणु और सूक्ष्म, उद्गल के भेद आए ना उसमें, स्थूल 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, है ना, फिर सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे। तो ये मनोवर्गणा, ये कार्मण वर्गणा, ये सूक्ष्म सूक्ष्म है, ये दृष्टिगम्य नहीं है, ये है ना। तो शरीर का अंग है, उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। जितना स्मरण आदि होता है ना, उसमें द्रव्य मन इंद्रिय निमित्त है। तो ये क्या बोलेगा? मैंने मन से सोचा, मेरे मन में एक बात आई, मैंने अपने मन से सोचा,
मन से सोचा कि ज्ञान से सोचा? इहा अवाय धारणा, धारणा, स्मरण, स्मृति, ये ज्ञान के भेद हैं कि द्रव्य मन के भेद हैं? कब कौन सी पर्याय में स्मृति आएगी ये फिक्स है। और सुनो, वो स्मृति की पर्याय भी न्यू है, वेरी न्यू। स्मृति की पर्याय भी क्या उत्पन्न होती है? वो पुरानी वाली निकल के नहीं आती खजाने में से, नई है, लेकिन वो है कौन सी? वो वैसी वाली, पहले वाली, इसलिए उसको स्मृति कहते हैं। वो ज्ञान कौन सा है? वो पहले। एक बार गए थे हम वहां पर शिखर जी, तो ये शिखर जी का ज्ञान हो रहा है, ये नया हो रहा है, लेकिन कौन सा हो रहा है? कि वो पहले वाला, इसलिए उसको स्मृति कहते हैं। तो ये सब ज्ञान के की कलाकारी है। तो ये क्या कहता है? मैंने मन से सोचा, ऐसा। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। इंद्रियां अपनी जगह उपस्थित हैं, लेकिन जानने वाला कौन है? मैं हूं। जानने वाला मैं हूं। ये ज्ञानाधिक मेरा स्वभाव है। ये परद्रव्यों से नहीं जानना होता। परद्रव्य हो तो जानना हो, सुने तो जानना हो, देखें तो जानना हो। इंद्रियों से दिखेगा तो ज्ञान होगा? नहीं, ऐसा नहीं। कितनी बार होता कुछ है, दिखता कुछ है। उल्टा करो अब, होता कुछ है और दिखता कुछ है। बोलते कुछ है, सुनते कुछ है। नहीं होता? बोला कुछ, सुना कुछ। अब कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है क्या कि अभी तो कह रहे थे अनुकूल निमित्त होते हैं, तो निमित्त अनुकूल नहीं हुआ, बोला तो कुछ और गया था और सुना कुछ और गया। बोलो, ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं? इतनी देर से अनुकूल अनुकूल की बात चल रही थी, तो ये तो निमित्त अनुकूल नहीं पड़ा। प्रश्न समझ में आया नहीं आया? तब सुनो, वास्तव में अनुकूल निमित्त होता है नियामक कारण ज्ञानावाणी कर्म। कोई व्यक्ति ने बोला शब्द, कर्णेंद्री, ये बहिरंग निमित्त है, और उसी संबंधी ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम, उदय नहीं, उदय में तो जानने में नहीं आएगा, और क्षयोपशम में जानने में आएगा। उसी समय ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम और उसी समय उस संबंधी ज्ञान, इतनी चीजें उपस्थित हैं। तो नियामक कारण तो ज्ञानावणी कर्म है, न कि ये कभी अनुकूल होते भी हैं और कभी उल्टा भी हो, परंतु उस संबंधी ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम 100,000% उपस्थित होगा ही होगा। हरी बात ख्याल में है? और सुनो, और सुनो, इससे भी आगे बढ़ के, इससे भी आगे बढ़ के, क्या काल द्रव्य का परिणमन भी वहां निमित्त होगा? टेबल पे केस आए ना, तो पूरी तरह से समझना चाहिए। अब सुनो, केवल ज्ञानी परमात्मा को ये चीजें तो हैं, ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम तो है नहीं, अभाव हो गया। तो अभाव हो गया ना, तो उनको बहिरंग निमित्त ये पड़ रहे। और क्या निमित्त पड़ रहा? ज्ञानावणी कर्म का अभाव, जिससे लोकालोक झलक रहा। और क्या निमित्त पड़ रहा? काल द्रव्य परिणमन में निमित्त बन रहा। एक कार्य के होने में अनेक निमित्त होते हैं।
उनकी ज्ञान की पर्याय के लिए कौन निमित्त है? अनंत सिद्ध भगवान की ज्ञान की पर्याय के लिए इंद्रियों का व्यापार तो खत्म ही हो गया, अब इंद्रियां तो है ही नहीं, ज्ञानावरणी कर्म है नहीं, इंद्रियां है नहीं, अब वे कैसे जानते होंगे सिद्ध भगवान? इंद्रियों का व्यापार तो अनंत भगवान को भी नहीं हो रहा अभी, लेकिन फिर भी कोई कोई कहते हैं मन के लिए, है ना, कोई आचार्यों ने कहा भी है। लेकिन सिद्ध भगवान को तो अब इंद्रियां ही नहीं है और ज्ञानावरणी कर्म का भी अभाव हो गया, अब उनको कौन निमित्त है? बहिरंग कहो तो लोकालोक और अंतरंग कहो तो ज्ञानावरणी कर्म का अभाव और कहो तो काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है। कौन निमित्त है? काल द्रव्य परिणमन में निमित्त बन रहा है। लेकिन ज्ञान की पर्याय अल्प ज्ञान को लेके हो, अल्प ज्ञेयों को या सर्व ज्ञेयों को, तो सामर्थ्य तो उपादान तो ज्ञान की पर्याय है, बाकी तो सब ये सब निमित्त के खाते में, तो कोई ना कोई अनुकूल उपस्थिति होगी ही होगी, और किसी की नहीं होगी तो काल द्रव्य तो है ही परिणमन में निमित्त। क्या कहा? अरे ये बात समझ में, अपने ज्ञान को वहां तक लेके जाना। अब इधर ही लगा कि इधर जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में यहां पर भी काल द्रव्य निमित्त है, ज्ञान की पर्याय का उपादान और काल द्रव्य निमित्त। अब तुम कर्म से भी राग द्वेष मत करो, इंद्रियों से भी राग द्वेष मत करो, अब क्या करें, हमारे तो कान खराब कान खराब, इंद्रियों से भी नहीं करो और दूसरों से हमें कोई सुनाता ही नहीं है, हमें कोई सुनाता ही नहीं है, तो औरों से भी मत अब किसी से राग द्वेष नहीं हुआ, दो ही जने बचे, कौन? मैं जीव और काल द्रव्य अनादि अनंत, दोनों अनादि अनंत, क्या निमित्त और उपादान दोनों अमूर्त। समझ में आई बात? अब किससे राग करोगे? काल द्रव्य से, अपनी उपादान से, कुछ नहीं। सहज जाना और मधुरो परिपूर्ण ध्रुव, तो ज्ञान की पर्याय की इतनी स्वतंत्रता ज्ञान की पर्याय में हो गई, तो परमात्मा कितना स्वतंत्र स्वाधीन तत्व, सदा एज इट इज कैरी फॉरवर्ड। देखो जो अपने को अनादि अनंत जिसको भाव वासन हो गया ना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस बात का भाव भाषण आपको अनेक तो पापों से छुड़ा देगा और अनंत सुखी कर देगा। इसको बहुत फोकस करो कि मैं आत्मा हूं, सदा रहूंगा। इसको कह तो लेते हैं लेकिन इसका भाव वासन करो, मैं सदा रहूंगा, सदा रहूंगा। सदा रहूंगा मतलब ये जो परिणाम है ना, सदा रहने से फल भोगने में आएगा, सदा नहीं हो तो फल क्यों भोगे, और सदा स्वीकार करे तो फिर परिणामों का भय होगा। सदा स्वीकार नहीं है इसलिए भय नहीं है। क्या बोला? ये सदा की स्वीकृति नहीं है ये कि मैं तो सदा हूं, मैं तो मरूंगा नहीं, और परिणामों से कर्म बंधेंगे, वे उदय में आएंगे, फिर उनका क्या होगा? क्या होगा बोलो? मुझे ज्ञान ज्ञान से ही होता है, ये वाली बात पता चल गई। अब खराब दाल हो कि अच्छी दाल हो क्या फर्क पड़ता है, वो तो निमित्त मात्र है। ज्ञान की योग्यता तो तुम्हारी ही है, तो किसको दोष लगाओगे?
उनने खराब बोला, उनने अच्छा बोला। कोई खराब बोलता रहे और आपकी योग्यता में नहीं हो तो बोलने पर भी नहीं सुनाई देगी क्या? और योग्यता अच्छी नहीं हो तो कोई अच्छा भी बोल रहा है तो भी उसको कमेंट लग रहा है। क्या बोला? हमने तो अच्छे के लिए बोला था। मैं मालूम है आप हमें ऐसे ही समझते। योग्यता इधर है, सारी गड़बड़। नहीं होता ऐसा? अरे हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे थे, हमारा तो इंटेंशन नहीं था ऐसा, जैसा आपने समझ लिया। तो समझा किससे? अपने ज्ञान की योग्यता। ऐसा समझो। अनेकांतमय स्वरूप, सारी जिनवाणी में अनेकांतमय स्वरूप लिखा। कोई एकांती कैसे हो गया? योग्यता से। तो भैया अनेकांत स्वरूप भगवान बता रहे, आचार्य बता रहे, एक ही जिनवाणी है, सब पढ़ रहे, तो कोई एकांती हो गया? कैसे हो गया? पंडित जी ने एकांत पढ़ाया? इसकी योग्यता है। योग्यता सबसे बड़ा कारण होती है। जैसे ऐसे कथन की, जैसे अभी अभी कथन आया ना कि वो लोग मंदिर नहीं जा पाए, ऐसा कथन आया। इंटेंशन क्या था? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति बतानी थी। और उसको उसने सुन लिया तो उसको क्या समझ में आई? सही बात है, मंदिर जावे से क्या होता है। ये तो कहा ही नहीं था। और उसको ये समझना है योग्यता से कि उसका संसार बहुत है, तो सही बात पे भी वो ऐसे ही समझेगा। तो बताओ, ज्ञान ज्ञान से हो रहा है कि इंद्रियों से हो रहा है कि परद्रव्य से हो रहा है? बताओ। कितने सारे रियल एग्जाम्पल आ गए। बोलो, निश्चयवासी कैसे हो गया? विवारावासी कैसे हो गया? अव्ययवासी कैसे हो गया? देशादु के प्रति लापरवाही कैसे हो गई? पत्नी बच्चों के प्रति भी लापरवाही कैसे हो गई? कैसे हो गई? सब जीव क्यों नहीं दिख रहे? इतने द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, इनके अलावा कोई चर्चा ही नहीं। उसके बाद भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? बोलो, सत्य स्वरूप ज्ञान की योग्यता। जानेगा तो श्रद्धान करेगा। श्रद्धान बाया है, ज्ञान से होके निकलेगा। मन में पंडित जी ने पढ़ा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ा रहे कुछ और उनने पहले अगला पिछला कुछ सुन रखा है ना, वे सुनते ही नहीं। उनका ज्ञान हमें ये वाली बात बोली तो हमें ऐसा, हाँ वो ऐसा हो सकता है। वे अपने कल्पना लोक में जीते रहते, बैठे रहते, फिजिकल प्रेजेंस बनी रहती। इसलिए विषय और वक्ता के साथ चलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब इतना यहाँ पे इतना लिखा है, सुनना, अब इतना लिखा है। अब इतनी बात आ गई, किधर से आई? यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है, वरना कोई पहले से सोच के बैठता है। बैठने वाले बैठते भी हैं, वो भी लेके आते हैं, पॉइंट्स भी लिख के लाते हैं, वो भी कोई बात नहीं है। पंडित साहब इसको गलत नहीं मानते थे। जैसे बहुत लोग स्लिप लेके आते हैं ना, तो कहते हैं अच्छी अच्छी बात है, व्यवस्थित होना चाहिए। न अपने ज्ञान में व्यवस्थित है, न तुम्हारे व्यवस्थित पॉइंट्स का कुछ वो है। तो कभी वो डिब्बा में से निकल आई, कभी वो वाली बात वो सुना दी, फिर एक बार वो सुना दी, एक बार वो सुना दी, फिर 2 भजन गा दिए, फिर 3 भजन गा दिए, और आखिरी में देखो भैया, ज्ञान ज्ञान से ही होता है, खत्म कहानी जावाणी के ज्ञान से। समझ में आ रही है बात?
बहुत गंभीरता से विचार करना, लगाना। जैसे जो जो भी ज्ञान हो रहा है ना, उसमें विचार करना, ये ज्ञान कैसे हो रहा है। इसलिए बोलते हैं ना कि ये एक टीचर 100 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, सबको एक जैसा ज्ञान क्यों नहीं हो रहा। शब्द वही, टीचर वही, टेबल चेयर वही, लाइट पंखा वही, उम्र भी वही, लगभग लगभग, ज्ञान में डिफरेंस क्यों है। ब्लैक बोर्ड भी दिख रहा है, आंखें भी खुली हैं, कान भी खोले हैं। ज्ञान इतनी बड़ी चीज है। मतलब मैं हूं यहाँ, अपने अस्तित्व को। अब ज्ञान से बात हुई ना, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति देखना, ज्ञान से बात हुई तो ज्ञान 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 स्वीकार है। अब भगवान आत्मा तो अभी भी मिसिंग है। पहले परमात्मा रखो। जीव है, यहाँ जीव है तब तो ज्ञान है, जीव नहीं तो ज्ञान किधर से आए। अब ज्ञान की बातें करो, जीव अंडरस्टूड है, अभी वो गॉड है, ज्ञान की मुख्यता से बात चल रही है। लेकिन मेरे अस्तित्व में है वो, अभी भी ज्ञान, इंद्रिय, कर्म, ज्ञान और भगवान आत्मा। जीरो 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 लगा दो, एक है ही नहीं। 4 डिजिट का आप हमें दो, 1000 का चेक, हम आपको 5 डिजिट का दे दे रहे, 6 डिजिट का दे दे रहे। आप कहीं भी एक लगा दोगे ना, कहीं भी, तो उसकी वैल्यू होगी। सबसे इधर इधर वाले पे लगा दोगे ना एक, तो भी 1 रुपया बनेगा। सेकंड नंबर पे लगा दोगे तो 10 बन जाएंगे। लेकिन एक नहीं हो, जीरो हो, 6, कितनी वैल्यू है उसकी? कोई वैल्यू नहीं। पूरे स्वाध्याय की कोई वैल्यू नहीं बनेगी जब तक आत्मा नहीं रखोगे। ऐसा। अब आगे आश्रमों की चर्चा आएगी। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है। क्या उत्पन्न हुई? इच्छा। इच्छा मतलब आश्रम। कुछ कुछ भी बोलने की इच्छा उत्पन्न हो, कुछ भी इच्छा उत्पन्न हो, पहले चर्चा हो गई बहुत, वो दुख है। वो क्या है? दुख। हाँ तो लग नहीं रहा सबको पढ़ाने में, मतलब बहुत मजा आता है, हमें तो दुख नहीं लग रहा। सुनो, मोह के नशे में दुख नहीं लगेगा। स्वभाव का आश्रय होएगा ना, क्लियर पता चल जाएगी ये दुख है, एकदम क्लियर। कहाँ वो आनंद और कहाँ ये पढ़ाओ, पढ़ना पढ़ाना। बेसमेंट में चले गए, चिल्ड एसी, अब आप पहली मंजिल पे ही जाओ तो गर्मी लगेगी, और चौथी में आओगे तो ठंडक लगेगी। तो चौथे के कंपैरिजन में पहली मंजिल पे ठंडक है, वो उस सापेक्षता में। नहीं भैया, पहली मंजिल पर ठीक, लेकिन बेसमेंट में जाओ, वहां एसी भी चल रहा हो, अब आओ पहली मंजिल पे, अरे बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। ऐसा। तीव्र कषाय के सापेक्षता में मंद कषाय अच्छी लगती है नहीं, ये नक्की करो। और नक्की भले ही लगता रहे, देखो लगना वो पूर्व का संस्कार, और आज जाना ये आज का नया संस्कार। इसका नाम संस्कार है। रात्रि भोजन नहीं करते, संस्कार है, बहुत संस्कारी है। ये कोई संस्कार नहीं है, ये तो सब क्या है? कर्माधीन व्यवस्था बन गई है। किन्हें रात में खाना, किन्हें दिन में खाना, किन्हें क्या खाना, किनको कितना पाप बंधना, कितना पुण्य बंधना, उसका बंधन से संबंध है। लेकिन ये संस्कार बंधन से छूटने का संस्कार,
क्या कहा? ये जो संस्कार है वो क्या है? बंधन से टूटने का संस्कार। लग रहा है मंद कषाय में अच्छा लग रहा है तो तुरंत पहचान करो क्या ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। नहीं, ये झूठा है, झूठा है, ये झूठा है, सत्य बात नहीं है ये। यहाँ दुख है। सुख स्वरूपी परमात्मा के आश्रय से सुख होगा, भले ही नहीं हो, लेकिन अभी भगवान ने कहा है ना, इससे स्वीकार करते चलो। चल, सही को सही जानो, गलत को गलत जानो। और मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति अपनी पणति में पहचान करो। बहुत सूक्ष्मता है इन चीजों की। सुनना नहीं है, सुनकर चेक करना है, चेक। अपनी पणति को मिलान करना है यहाँ पे, शास्त्रों से, ज्ञानियों से मैचिंग करते चलो। अरे हाँ, ये तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप, तो वो मिटेगा। पहचान करोगे तो मिटेगा, पहचान ही नहीं चल रही तो उपाय कैसे बनेगा? फिर आश्रम का आश्रम ही बना रहेगा, मिथ्यात्व का मिथ्यात्व ही बना रहेगा। ठीक है। कल भाई जी बोल रहे थे, कल किसी प्रवचन में, कल का था परसों का था पता नहीं, गलतियों को जानना कि ये गलती है, ये ज्ञान की स्वच्छता है। अस्वच्छ ज्ञान में गलती गलती भाषित हो नहीं सकती, ये अस्वच्छ ज्ञान। निर्मल ज्ञान में पता चलती है, अरे ये तो गलती हो। और जो ज्ञान गंदा है, ढका है, समझाने पे भी नहीं समझता, निर्मल ज्ञान में गलती पता चलेगी तो वो निर्मल ज्ञान सुधार भी कर ले। अभी पता ही नहीं है गलती क्या चल रही है, तो सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, विचार करना बहुत। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।